एक्सरसाइज 2.1 एट्थ क्लास। इसके 3 क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। आज हम करेंगे 2.1 के 4th क्वेश्चन से। जो भी z वाले वेरिएबल्स हैं उनको हम एक साइड कर लेते हैं। 4z 2z जब इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 2z इक्वल अपनी जगह पर 6 वैसे का वैसा ही। 3 को भी इक्वल के दूसरे साइड लाएंगे तो फिर हम ये जो प्लस का 3 था वो -3 हो जाएगा। 4z में से 2z को माइनस करा, बच गया 2z इक्वल अपनी जगह पर। 6 में से 3 माइनस करेंगे, 3 बच गया। z अपनी जगह पर है, 3 अपनी जगह पर है, लेकिन 2 और z के बीच में कोई भी साइन नहीं है। इसका मतलब है कि मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई जब उधर जाएगा तो डिवाइड में चेंज हो जाएगा। 2 से 3 कैंसिल नहीं हो सकता है, इसलिए यही हमारा आंसर है। z की वैल्यू है। अब इसको चेक करने के लिए z की वैल्यू रखेंगे। z की वैल्यू 3.3/2 है। 4 z की जगह पर z की वैल्यू रख ली हमने 3/2 प्लस 3 इक्वल अपनी जगह पर 6 अपनी जगह पर प्लस 2। फिर से z की वैल्यू रखेंगे 3/2। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर इसको कट भी कर सकते हैं। आ जाते हैं 5th क्वेश्चन पर। जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको एक साइड कर लेते हैं हम इक्वल के। तो 2x इधर है पहले से ही, -x को भी इधर लेकर आएंगे तो ये +x हो जाएगा। इक्वल अपनी जगह पर 14 अपनी जगह पर। 14 के पास जो नंबर 1 है वो आ जाएगा, लेकिन माइनस के साइन के साथ है तो इधर प्लस के साथ आएगा। दोनों ही x के वैल्यूज़ हैं तो उन दोनों ही x हैं। 2x और 1x कितना हुआ 3x। x के अगर पहले कुछ भी नहीं लिखा है इसका मतलब ये होता है कि 1x है। तो ये 1x और ये 2x 3x इक्वल अपनी जगह पर। 14 + 1 15 हो गया। x इक्वल 15, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब है मल्टीप्लाई का साइन है। तो 3 जब इधर मल्टीप्लाई में है उधर आकर डिवाइड में आ जाएगा। 3 से 15 कैंसिल हो जाएगा। 3 5 सा 15, तो x की वैल्यू आ गई 5। अब इस आंसर को चेक कर लेते हैं। 2 अपनी जगह पर रहेगा, x की वैल्यू रख लेंगे जो हमने फाइंड करी थी। तो x की वैल्यू है 5 -1 इक्वल 14 माइनस x की वैल्यू 5 थी वो हमने यहाँ पर नोट कर ली। 2 5 ज़ा 10 -1 14 -5। 10 में से 1 माइनस किया 9, 14 में से 5 माइनस किया तो 9। दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब ये है कि हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। 6th क्वेश्चन देखते हैं। 8x + 4 = 3x - 1। तो ब्रैकेट है, पहले हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो जैसा है वैसे के वैसे ये भी लिखते जाइए। +4 = 3 की पहले मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, फिर -1 के साथ, क्योंकि ब्रैकेट जहाँ तक बंद है वहाँ तक हमको 3 का मल्टीप्लाई करना है। पहले 3 की x के साथ करेंगे तो 3x, माइनस 3 की 1 के साथ करेंगे तो 3 1 ज़ा 3 +7। वेरिएबल्स को एक साइड करेंगे। 8x ये 3x था, यहाँ पर आकर कितना हो गया, ये प्लस का था तो इधर आकर माइनस का हो गया, -3x इक्वल अपनी जगह पर। यहाँ -3 पहले से है, +7 पहले से है, 4 इधर प्लस में था, यहाँ पर आकर माइनस में आ गया, 4 माइनस का हो गया यहाँ पर। ठीक है। अब 8x में से 3x माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 5x इक्वल अपनी जगह पर। प्लस माइनस माइनस होता है, यानी कि 7 में से माइनस किया हमने 3 तो कितना बच गया 4। प्लस के साइन के साथ आएगा क्योंकि इन दोनों के साइन नंबर्स में से साइन प्लस का बड़ा है, प्लस वाला नंबर बड़ा है तो यहाँ पर प्लस आएगा। फिर ये है माइनस का 4। x इक्वल प्लस माइनस माइनस, माइनस करेंगे 4 में से 4 माइनस आगे करेंगे तो 0 आ गया। 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई में था x के साथ तो यहाँ पर आकर डिवाइड में आ गया।
यानी कि x के अब ज़ीरो को किसी भी नंबर से अगर हम कैंसिल करते हैं तो ज़ीरो का ज़ीरो ही रहता है, यानी कि x की वैल्यू आ गई ज़ीरो, और यही हमारा आंसर है। अब बारी आती है इसको चेक करने की। तो ये 8x है, x की जगह पर x की वैल्यू रखेंगे तो x की वैल्यू थी ज़ीरो जो हमने अभी फाइंड की थी, प्लस 4 इज़ इक्वल 3 अपनी जगह पर है, x की जगह पर ज़ीरो माइनस 1 प्लस 7। 8 की ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगी तो ज़ीरो आता है, अगर किसी भी चीज़ की ज़ीरो से मल्टीप्लाई होती है तो ज़ीरो ही आता है। 3 की ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगी तो ज़ीरो माइनस का 1, 3 की माइनस 1 से होगी तो 3 प्लस 7। अब ये प्लस करेंगे अगर हम ज़ीरो को 4 में तो 4 का 4 ही रहना है, इक्वल माइनस करोगे 3 में से ज़ीरो को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, -3 का -3 ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस होता है, 7 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा 4। ये दोनों हमारे इक्वल आ गए हैं, इसका मतलब है कि हमने अभी जो वैल्यू फाइंड की थी x की वो हमारी बिल्कुल ठीक है। 7th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वेरिएबल्स को एक साइड करना है, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर ब्रैकेट बंद है, तो पहले ब्रैकेट को ओपन करेंगे। x ऐसे ही छोड़ देते हैं अभी, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी अंदर, 4x हो गया ये, 4x अपॉन 5। 4/5 की पहले x के साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर 10 के साथ होगी। जहाँ तक भी ब्रैकेट होता है वहाँ तक हम मल्टीप्लाई करते हैं। फिर प्लस है, ये 40 हो गया, मल्टीप्लाई करने पर नीचे आ गया 5। अब x वाले जो वेरिएबल्स हैं उनको एक साइड कर लेते हैं। x है, इसमें भी x है, तो ये इधर आ जाएगा माइनस के साइन के साथ, क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन है, अपॉन 5। इधर बच गया 40/5। इसको माइनस करेंगे, माइनस करने के लिए इसके नीचे कुछ भी नहीं, हम 1 मान लेते हैं, ठीक है। 5 1 ज़ा 5, इन दोनों के बीच क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, 5x हो गया, ये माइनस है तो माइनस, 1 की 4x से मल्टीप्लाई होगी तो 4x ही रहेगा। फाइव एक्स में से 4x माइनस करेंगे तो x बचा, यानी कि 1x बचा। 40/5, ठीक है। और ये 5 जो इधर डिवाइड में था, इधर आकर मल्टीप्लाई में हो गया, यानी कि जो नीचे 5 था वो ऊपर आ गया। 5 से 5 कैंसिल हो गया और x बराबर बच जाता है खाली 40, और यही हमारे x की वैल्यू है। इसको चेक कर लेते हैं। x की जगह पर वैल्यू रख लेंगे जो हमने भी आंसर निकाला था, 40, इक्वल की जगह पर इक्वल, 4/5, x की जगह पर x की वैल्यू रख लेंगे, 40 आई थी, अभी हमारा जो आंसर आया था 40, 4/5, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 50, 40, इसको कट कर लीजिए, 5 10 ज़ा 50 और 10 4 ज़ा 40, तो ये हो गया हमारा इक्वल, दोनों इक्वल आ गए हैं, यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है।